बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं कोकब नियाज़ी हूँ। वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मज़हबी स्कॉलर भी हैं, बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं। नाज़रीन, उसामा साहब की आप पेशन गोइयाँ सुनते रहते हैं। आज बड़ी इंपॉर्टेंट पेशन गोई पर बात करनी है, क्योंकि उसामा साहब ने कहा था कि मार्च में मार्च होगा। अब पीटीआई की क़यादत ने फैसला कर लिया है। थोड़ा-सा एक ट्विस्ट आ रहा है, वो उसामा साहब से मैंने क्लियर करवाना है। पीटीआई कह रही है कि ईद के बाद हम एहतिजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। ईद के बाद तो थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि अप्रैल हो जाएगा। थोड़ा-सा इतना तो एज देना चाहिए उसामा साहब को। मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ईद के फ़ौरन बाद ये एहतिजाज होगा या मार्च में ही होगा, रोज़ों में ही होगा। और फैसल वोडा साहब कह रहे हैं कि जो भी बिल पास कराना है हम कराएँगे, और हुकूमत कुछ भी नहीं ये जो पीटीआई कुछ भी नहीं कर पाएगी, इनका एहतिजाज भी रोकेंगे। और इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, हलीमा खान साहिबा ने कन्फर्म कर दिया है। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं बुशरा बीबी साहिबा और वुकला की मुलाकात नहीं कराने दी जा रही। मुझे तोड़ने की कोशिश है, डील कभी नहीं करूँगा। जो मकासद ये हासिल करना चाहते हैं, वो इनको नहीं मिलने वाले। मकासद के हवाले से बात करूँगा, ग्रैंड अलायंस भी है। फवाद चौधरी के जो लड़ाई थी, वो भी अभी चल रही है। और सबसे बड़ी चीज़, पार्टी से इमरान खान साहब ने जो फैसला किया, 26वीं आईनी तरमीम में जो गैर हाज़िर थे, उनको निकाला जा रहा है। ज़ैन कुरैशी साहब का भी नाम है। अब मैंने उसामा साहब से पूछना है, ज़ैन कुरैशी साहब की भी छुट्टी होने वाली है। सबसे पहले मैं एहतिजाज के हवाले से पूछूँगा। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, अगर हमने आप लोगों के ज़िन्न और ख़बरों पे वो देनी हो प्रेडिक्शंस, तो फिर तो ऐसे ही है। लेकिन हुँ। हमारी मजबूरी है कि हमने तो उस हिसाब से देनी है कि जो हमें महसूस हो। जी। मुझे नहीं पता कि माह रमज़ान होगा मार्च में। जी, मैं पाकिस्तान में नहीं रहता। मुझे नहीं पता कि बिल्कुल। यहाँ एहतजाजों की साइकी क्या रखी गई है। हमेशा अवॉइड किया गया है। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो रीडिंग है वो ये कह रही है कि 14 मार्च को जब चाँद गिरने लगेगा, तो वो बेसिकली अवाम को लगेगा। अच्छा, उसके बाद जब 29 मार्च को सूरज गिरने लगेगा, तो वो लगेगा हुकूमत को। ठीक है। इनके इन बिटवीन जो है वो काफ़ी एक वो प्रेशर बिल्ड होगा। एक के ठीक होने है, के इफ़ेक्ट, एक के हो चुकने के और एक होने के। अब वो ठीक है। टेक्निकली हम अब ना चाहते हुए भी कहने पे मजबूर हैं कि इन 14 दिन में एक्सपेक्टेड है कुछ ना कुछ। बिल्कुल। समथिंग कैन ट्रिगर। ये नहीं है कि आप अच्छा अब वो तो तब होती है ना कि आपकी कोई मर्ज़ियाँ चल रही हों, बड़े कोई आप लोग प्लान्ड नेशन हो। आपके सर पे पड़ती है तो सब होता है, तो हो सकता है आपके सर पे कुछ ऐसी पड़ी हो। तो इसलिए एहतजाज के लिए तो ये 14 और इसकी रीज़न मैंने आपके सामने रख दी है। ठीक उसके है, बाद 29 को सैटर्न राहु का भी वो होगा मिलाप, 7 जैसे प्लैनेट्स भी इकट्ठे होंगे 29 को, गिरहन के साथ ही ठीक होंगे। है। तो बड़ी कोई बड़ी खिचड़ी पकनी है, फिर अप्रैल में ये आम सादा मामला नहीं होगा। और उससे पहले जो आपकी अ, ये जो है, ये भी दिन जो आगे के अभी आ रहे हैं, मतलब ये 8-10 दिन, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये मार्च को इग्नोर नहीं किया जा सकता माह रमज़ान का करके। इल्मी ख़यानत होगी, हमारी मजबूरी है, कहना ही होगा, ठीक हो या गलत हो ये आगे की बातें। दूसरा आपने पूछा जो अंदर तोड़-फोड़ का। तोड़-फोड़ का भी। और फवाद चौधरी साहब एक बड़ी बात कर रहे हैं उसामा साहब, वो कह रहे हैं कि मौजूदा क़यादत के होते हुए इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होने वाली। आपको ऐसा लगता है कि मौजूदा क़यादत के होते हुए इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं है फिलहाल? वो शार्प आदमी है, उसको प्ले करने का पता है, जुमलों से खेलना अच्छा आता है फवाद साहब को। डेफिनिटली ही इज़ जस्ट प्लेइंग विद हिज स्किल, दैट्स इट। क्योंकि वो उनकी जो पिछले दिनों जब हमने कहा था शुएब चलो शाहीन। इमरान खान के पास है तो निकलना होता तो निकल आते। अब इमरान खान को बाहर निकलने का कोई फ़ायदा नहीं है इस वक़्त, और फवाद चौधरी निकलवाने पे तुला हुआ है। चेक करें ना, तो अब ये फ़ेवर है या डिसफ़ेवर है? जब वो इमरान खान ने अपने इंतज़ार हुसैन की इस बात सुन लें, लाइव लाइव वकील की बात है उनके। कि जी खान साहब को जब कहा ना कि फलां-फलां 14 दिन के लिए वो कह रहे हैं बस चुप हो जाएँ, फिर हम आपका वो कर रहे हैं, तो उसने कहा तुम अपना काम करो, जब मुझे निकलना है मैं निकल आऊँगा, मुझे पता है कब निकलना है।
बिल्कुल। ये अपने वकील को अगर एक बंदा ये कहे तो इसका मतलब है व्हाट इज डज मीन, कि उसको पता है ना इन वकीलों से निकलना है मामला, ना इससे होना है, मुझे पता है मुझे क्या कहना है और क्या कहना है। अच्छा एक वो कह दें, सुबह कह दें कि बस ठीक है टाइम देता हूँ, खत्म कहानी। कुछ नहीं करूंगा, बनी गाला बैठ के अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज और जलसे करता रहूंगा बस। लेकिन एहतजाज की कोई रोड ब्लॉक और उस तरफ नहीं जाऊंगा, और आप लोगों को बस कहानी करता रहूंगा, आप लोग साल जो है अपना और निकाल लें, इमरान खान अगले दिन बाहर होंगे। इसमें कौन अच्छा। सी तो बड़ी रॉकेट साइंस है कुछ चिल्ले काटने। अब तो ये कहानी रहेगी है ना। तो जी। इसलिए फवाद चौधरी साहब उल्टा अपनी बस वो दिखा रहे हैं एफिशिएंसियां, और कुछ नहीं है। दूसरा वैसे भी पीटीआई ने अगला जो एहतजाजी सियासत जिसमें जाना है, उसमें काफी कचरा वैसे इकट्ठा करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म वो बना रहे हैं, और वो साया तो देना है ना किसी को। वो उसामा साहब एक और इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, मैं कह रहे हैं कि मैं रिलीज कमेटी बनाऊंगा इमरान खान साहब के लिए, पुराने बंदे सारे मैं इकट्ठे करके लाऊंगा दोबारा। ऐसा मुमकिन नजर आता है आपको कि फवाद हाँ चौधरी तो साहब रिलीज कमेटी बना के कोई चलाएं? नहीं नहीं, इनके इनका अभी कोई सक्सेस नहीं है एज सच, लेकिन टेक्निकली उनका पता बहुत अच्छा है। जो लोगों ने अब छुपना है, चले यूं बताएं, प्रेशर में एहतजाजी उसमें नहीं जा पाएंगे, लोग नहीं लेके आ पाएंगे, उन्होंने कहीं जाना नहीं है। हम्म। फवाद चौधरी अगर अथेंटिकेटेड वो स्टैंप बन जाए, मोहर बन जाए सच्चे पीटीआई वर्कर की, तो जी। सारे इधर छुपने आ जाएंगे शेल्टर के नीचे, और मुंह पे जी। होगा कि हम इमरान खान को रिहा करवाने के लिए निकले, आखिर मजबूरन फिर इमरान खान को डील करके ना निकलना पड़ जाए कि ये तो मेरी पार्टी पूरी हाईजैक कर रहा है। अब फिर इमरान खान ना यूं नहीं तो यूं करके निकल सकता है। पत्ते अच्छा। नहीं आप लोग समझते कि फवाद चौधरी ऐसा बयानिया खड़ा कर दे, और उसमें स्किल है नो डाउट, ही अच्छा। कैन मेक, हाँ उसमें स्किल है, वो कर सकते। तो वो ये पूरा पीटीआई का जो भगोड़ा, जो अनकरीब भगोड़ा होना है, वो जिसने पहले भी एहतजाज में कोई शमूलियत नहीं की, अब भी नहीं करना, तो जी। उनको कोई शेल्टर देने के लिए अगर ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया, तो लो जी फवाद चौधरी के पीछे अवाम ही अवाम। जब पता चलेगा इमरान खान को भाई साहब आधी पार्टी लेके तो वो बैठ गए हैं परे आपको निकलवाने के लिए, तो फिर इमरान खान की मजबूरी होगी कि अब बाहर ही आ जाऊं, और उनको कहूँ ठीक है 1 साल और ले लो, वैसे भी अब पार्टी इकट्ठी करते मुझे टाइम लग जाएगा। ठीक है। उसामा इमरान साहब खान यूं नहीं निकलता तो यूं ही सही। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब अलीमा खान साहिबा की मुलाकात हुई, उन्होंने कहा पुश्ता बीबी साहिबा की मुलाकात नहीं कराने दी जाए। इमरान खान साहब कह रहे हैं मुझे तोड़ने की कोशिश है। लेकिन अलीमा खान साहिबा कहती इमरान खान साहब कह रहे हैं ये जो मकसद हासिल करना चाहते हैं ना, मैं डील नहीं करूंगा, इनको कुछ नहीं मिलने वाला, वो मकसद इनको नहीं मिलेगा। अलीमा खान साहिबा कहती वो मकसद बता नहीं रहे इमरान खान साहब भी कि ये आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं इमरान खान से। आपको कुछ कोई नजर आता है इसमें जायचों में दो कुछ? बातें, टाइम, जितने पैसे भरे हैं उतने झूले लेने दो, अच्छा। बस। टाइम, टाइम के अलावा इमरान खान से कुछ नहीं चाहिए। या टाइम ले ले, हम्म। या फिर जरदारी के साथ बैठ जाए, दोनों में से जो अच्छा। चाहिए आ जाओ। हाँ बस। ठीक है। उसामा साहब शुएब शाहीन साहब की फवाद चौधरी से लड़ाई हुई थी, शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाला गया, वो कहते फिर रहे हैं मुझे क्यों निकाला। जमात इस्लामी के साबिक अमीर सिराजुल हक साहब कह रहे हैं अन करीब शहबाज शरीफ साहब भी कहेंगे मुझे क्यों निकाला। एक तो पार्टी में आपको पीटीआई के, ये तो वैसे मैंने जमात इस्लामी की बात साथ रिलेट कर दी, पीटीआई में आपको कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनता नजर आ रहा है, कोई दरारें नजर आ रही मजीद? मजीद नहीं, मजीद ये अभी अब होंगी, एक्सपोज होंगी। अच्छा। आपको तो कागजात नामजदगी मैंने जमा नहीं कराने दिए, आपके बाद वाले को भी नहीं कराने दिए, आपके उससे अगले को भी नहीं कराने दिए, तो ये जो चौथे जिसको जमा करवाने दिए गए हैं वो कौन है भला। अच्छा। तो इसीलिए तो पंजाब नहीं उठा, उस तरीके से एक्टिवेट ही नहीं हो पाया। ठीक है। तो इनमें काफी लोग इस तरीके के होंगे एडवेंचर्स, जिनके लिए ये बड़ी चीज होगी, तो वो डेफिनेटली झूले वो भी पूरे करने चाहेंगे मुफ्त के। कुछ पैसों वाले हैं, कुछ मुफ्त वाले हैं, एक्साइटेड बच्चे जो कहेंगे कि नहीं यार अल्लाह अल्लाह करके जो है एमपीए का एमएनए का टाइटल लगा है जुगाड़ में बगैर देखूं बैनर के, तो आगे तो वैसी सियासत नहीं है, तो जितनी देर झूले मिलने हैं, वो तो ले लें। ठीक है। इमरान खान के लिए
इमरान खान के पीछे तो कोई झूले-शूले नहीं है, धक्के ही हैं। अच्छा, ये जो सिराजुल हक साहब बात कर रहे हैं, ये आपको ऐसा नज़र आता है कि शहबाज शरीफ साहब अनकरीब कहेंगे कि मुझे क्यों निकाला नवाज़ शरीफ साहब की तरह? देखिए ये कोई पर्सनैलिटी, कोई मैं नहीं समझता कोई इतनी कोई अक्लमंद और कोई बड़ी कोई मुदब्बिर पर्सनैलिटी है जो पॉलिटिकली कोई इनका जो है वो कोई अकलदार निकली हुई थी। अब बाल सफ़ेद होने से बंदा बुज़ुर्ग थोड़ी हो जाता है। हुँ, मैं तो आपका इनका क्योंकि नाम लिया, बुज़ुर्ग आदमी है, इज़्ज़त और तकरीम तो वाजिब है। लेकिन जो अमलिन सियासत थी वो ये थी कि केपीके में पीटीआई के साथ होते थे, वज़ीर अपना लेके बैठे थे, इधर नून लीग के साथ मिले होते थे पंजाब में। ये नज़रिए की बिल्कुल। सियासत है। ये अब इमरान खान अगर जमात इस्लामी की सियासत करने लग जाए, तो कल बाहर बैठा हो और यूँ मुँह बना के बैठा हो, मैं ज़रदारी से नहीं बोलता, और सिंध में उसके साथ बैठा हो और इधर अपोज़िशन कर रहा हूँ। ये जमात इस्लामी की सियासत रही है। तो बस इसलिए इनकी बात ना कोट करना भी फ़िज़ूल है सियासत में। ये डायरेक्शनलेस लोग हैं, इनको कुछ पता नहीं है। ये इन्होंने भी तबलीगी जमात की तरह वो एक फंड बनाया हुआ है, फैन क्लब जैसे कहते हैं ना। और बहरहाल नो डाउट पाकिस्तान में जो इनका अल-खिदमत का काम है, वो एप्रिशिएटेबल है और शायद उससे ऑथेंटिकेटेड इदारा भी नहीं है कोई जो बड़े अच्छे अंदाज़ से चीज़ों को मैनेज कर रहा हो। जो इनका हक है, वो हक है। लेकिन एक बात बताएँ ना, इमरान खान को क्यों नहीं कैद से निकल रहा? क्योंकि इमरान खान जब निकला हुआ है एहतजाज में चला जाएगा, क्योंकि उसको अपनी ऐसी सियासत को जेन्युइन रुख ही रखना है। ये किधर है इस्राइल के जो एक दफ़ा उठाए गए फिर दोबारा सारी जमात इस्लामी जाती ना, 2-4 बंदे बेचारे सैनिटाइज़र अंदर ढकीच गए, बस इन्होंने कहा खत्म, आज के बाद नाम ही ना लो। किधर बिल्कुल, की इस्राइल नज़र में नहीं अमन हो आएगा। गया। तो फिर यही बातें हैं ना कि ये फिर यूँ सियासत ने हमें पागल ना बनाया ना, इसलिए टाइम ज़ाया किया आपने, ये जो 2, 3, 4 मिनट लोगों के, हज़ारों लोगों के इनका नाम लेके वक़्त की बर्बादी की है। उसामा साहब, फवाद चौधरी साहब ने सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम, रऊफ हसन पर इल्ज़ामात लगा दिए हैं, करप्शन के भी इल्ज़ामात हैं। आप उनकी वफ़ादारियों पर भी वो बात कर रहे हैं। आपको इनमें कोई सदाकत नज़र आती है? देखिए, एक बात समझें, कौन-सा इमरान खान ने क्राइटेरिया रखा था या पाकिस्तान में कौन-सा हलफ़ लेके और बड़े कोई वो जैसे कहते हैं ना कि कोई क्राइटेरिया ऐसा है कि जी आप जो है सोमो सलात के पाबंद होंगे, आप ये होंगे, आप वो होंगे, कोई कुरान की कोई क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया तो ये है कि आपको अच्छा बोलना आना चाहिए, आपका टाइम अच्छा हो, आपका जुगाड़ लग जाए, आप पैराशूटर हो जाएँ या आपको मौका मिल जाए। या आपके पास कोई ना कोई वक़्त नज़रिया ज़रूरत के तहत उस वक़्त कुछ देने को हो और आपका जुगाड़ लगे, बस इससे ज़्यादा अब ये सारा ही निज़ाम ही आपका ओवरऑल हम सब बशमूल आपके मेरे, हम सब करप्ट हैं। वैसे ये तो नेशन हमारे उसमें है। अभी कोई आपको यूनिट बचाने वाला आके ऑफ़र कर दे, आप कहेंगे ठीक है, नो प्रॉब्लम, हैं? तो इसलिए इसलिए हम 2 चीज़ें लेके सारी करप्ट हैं, तो इसलिए इस मामले में तो कोई कुछ भी हो सकता है। अच्छा, 26वीं आईनी तरमीम पे उसामा साहब जो बंदे गैर हाज़िर थे, ज़ैन कुरैशी साहब का भी उनमें नाम है। इमरान खान साहब ने पार्टी को कहा हुआ है, एक कमेटी बनी हुई है, जवाब भी जमा कराए गए हैं। आपको लग रहा है ये बंदे पार्टी से निकाल दिए जाएँगे? इमरान खान साहब सख्त एक्शन लेने के मूड में हैं। यार देखें, मैंने पहले ही आपको अर्ज़ किया कि ये निकालें या वो खुद निकल जाएँ, ऐसा भरपूर मौसम बना हुआ है। वैसे ही अच्छा। उन्होंने भागना है, जो लोग इस तरीके के थे, उन्होंने अब यही चाहना है कि इमरान खान ही हमें निकाल दे। अच्छा। कुछ कुछ ये चाहेंगे, कुछ फवाद चौधरी के साथ मिलके अपने आप को कुछ दिन की ज़िंदगी बख्शेंगे। एक और पार्टी बन सकती है? आगे पार्टियाँ-पुर्टियाँ ना मेरे मुँह से फिर आप भी निकलवा के रहेंगे, सारी वैसे ही बनने लग जानी है। आप लोगों के सर पे कुछ और आ रहा है, आप लोगों को नज़र ही नहीं आ रहा। मैं नहीं देख रहा आगे कोई बहुत ज़्यादा कोई अच्छे अच्छे सिस्टम्स आप लोगों के और चीज़ें, और निज़ाम ही कोई और हो जाए, ये सारी जो है ये रात थोड़ी-सी अभी जो है ना पड़नी है, क्योंकि ये वो आखिरी टाइम है सुबह के वो सिज फूटने से पहले वाला अंधेरा। तो डेफ़िनेटली अभी इसमें किसी भी हद तक जाया जाएगा। जजेस साहिबान को आपने जो है वो किया होगा, देखा हशर जो हमारी अदलिया के जिस तरीके से वक़ार और जिस तरीके से उसको 4 चाँद लगाए गए। अच्छे जुमलों में ही अब तो बात कर सकते हैं ना।
तो जिस तरीके से उनको हकीकी आज़ादी दी और इवन कई जजेस उस पे इतने खुश थे कि वो बड़े एक्साइटेड थे आज़ादी लेके और उन्होंने बड़े एप्रिसिएशंस के लेटर लिखे कि हम देखें कितने आज़ाद हैं और हमें तो बाहम इंसाफ मिल गया, तो पब्लिक को भी दे दें। तो इस तरह की जब माहौल हो, अब वो आपकी पार्लियामेंट पे मुझे लग रहा है कि अ, दो टोक बात करूँ ना, मेरा इंट्यूशन तो बाज़ औक़ात कहती है कि ज़रदारी साहब जो है ना, लेकिन बहरहाल ऐसा कोई सीन बनेगा कि ज़रदारी साहब फिर आखिरी वक़्त तक पैसे तो पूरे करेंगे। उसामा साहब, मेरा आखिरी क्वेश्चन, नून लीग और पीपल्स पार्टी कभी-कभी, बल्कि अक्सर ही आजकल, एक दूसरे पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं। ये बस ड्रामा है या हकीकत है? नहीं, हो सकता है ना। ये होगा तो ज़रदारी साहब कहेंगे चलो भई सारे फिर घर, पाकिस्तान की सालमियत की खातिर। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कोई सदारती ऑर्डिनेंस लगा लो, वो बेचारा सारा सिस्टम पहले मफरूज़ है चीन ही निकलनी। वो जैसे फैसल वादा साहब सही बता रहे हैं बिल्कुल, बहुत अच्छी फरमा रहे हैं, इंतहाई खूबसूरत इंसान है और मैं तो यकीन जाने कि जब देखता हूँ तो बड़ा मेरा जो है ना इंस्पिरेशन आती है, दिल से निकलता है कि माँ अल्लाह तेरी शान, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो इस तरह की खूबसूरत और बेहतरीन पर्सनैलिटी रखते हैं और उनके जुमले तो हम एस्ट्रोलॉजर्स को भी क्रॉस किए हुए हैं। प्रेडिक्शंस में तो मेरा ख़्याल है वो हमारे बेताज बादशाह हैं और डेफ़िनेटली उन्होंने सही कहा है कि कोई कानून-शानून जब उन्होंने बनाना होगा बनू लेंगे और ये एटीट्यूड बिल्कुल ठीक है, ये अपनी पीक को टच करेगा और वो पीक आज मैंने आपको बता दी है कि ये वक़्त और ये दिन आ सकता है कि ज़रदारी साहब का पूरा इस्तेहकाक पार्लियामेंट ये नून लीग फड़के-फुड़के तो उन्होंने कहा चलो भई नया सिस्टम के तहत अब आप लोग यूँ रह के यूँ-यूँ करेंगे बस और कोई नया कानून बना देंगे, कोई मसला नहीं, बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। पंजाब बहुत के शुक्रिया लालच में मोहम्मद। सब कुछ करा लिया जाएगा। पंजाब के लालच में सब कुछ करा लिया जाएगा। उसके बाद जो है अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। नाज़रीन, मोहम्मद उसामा अली साहब की अपनी गुफ्तगू सुनी, प्रेडिक्शन सुन ली आपने। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को हमेशा की तरह पसंद आई होगी। मुझे और उसामा अली साहब को इजाज़त दीजिए कि कमेंट में हमेशा की तरह फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।